आजकल आंखों का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। आंखों में होने वाले इस इन्फेक्शन को आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। आमतौर पर इसे पिंक आई या फिर आंख आना भी कहते हैं। दिल्ली में हर दिन इसके 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस वायरल के होने से होता यह है कि इन्फेक्टेड इंसान की आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी निकलने लगता है और आंखों में जलन के साथ साथ सूजन भी होने लगता है। आई फ्लू क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है और अगर किसी व्यक्ति को ये वायरस हो जाता है तो इसका इलाज क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर हमने आंखों के डॉक्टर से बात की है। देखिए, आई फ्लू बेसिकली एक तरह का इन्फेक्शन है, कंजक्टिवाइटिस है जो वायरस के द्वारा होता है। हालांकि कंजक्टिवाइटिस कई तरह से हो सकता है, एलर्जी से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, लेकिन जब वायरल कंजक्टिवाइटिस होते हैं इसे ही आई फ्लू कहा जाता है। और ये आजकल क्योंकि मानसून आया है, हालांकि हर साल मानसून में किसी भी तरह के वायरल इलनेस बढ़ते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास है जो दिल्ली एनसीआर में खासकर क्योंकि फ्लडिंग भी हुई है और फ्लड होने से कोई भी वायरस जहाँ जहाँ पानी भरा होता है वहाँ पे बहुत पनपते हैं। चाहे वो आप डेंगू की बात करें, डेंगू का भी प्रकोप आने की उम्मीद ज़्यादा हो रही है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसी प्रकार आंखों में आई फ्लू का प्रकोप एकदम तेज़ी से आया है, बहुत ज़्यादा आया है और ये इतना इन्फेक्टिव है कि यदि घर में किसी एक को होता है और यदि प्रॉपर प्रिकॉशन ना ली जाए तो पूरे परिवार को हो जाता है। आई फ्लू जब शुरुआत होती है, मैं पहले बताना चाहूँगा, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यदि किसी की आंख में वायरस आएगा तो 3 या 5 दिन तक तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो वायरस अपनी संख्या बढ़ा रहा होता है और एक स्टेज आती है जब हमारा इम्यून सिस्टम उसको टैकल करना शुरू करता है। उस स्टेज पे लक्षण आने शुरू होते हैं जिसमें आंखों में लाली आना, आंखों से पानी टपकने लगना, चुभन होना और यदि ज़्यादा सीवियर फ्लू होगा तो पलकें सूज जाना, आंखों में खून उतर आना और कभी कभी कहते हैं खून के आंसू रुलाना, जो बोलते हैं एक कहावत बनी हुई है, वो इसी बीमारी में होती है कि रेड टीयर्स भी आ सकते हैं। और यदि और तकलीफ आगे बढ़ती है, यानी कि वायरस ज़्यादा उसको तंग करता है आंखों को, तो उसमें पुतली पे भी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, चिकत्ते बनने शुरू हो जाते हैं। तो उनको पेशेंट को क्या होता है, रोशनी चुभनी शुरू हो जाती है। उनको लगेगा रात को रोशनी फैली फैली हो रही है, हर बल्ब के आसपास इंद्रधनुषी रंग नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो लक्षण है जो कि आई फ्लू में होते हैं। आमतौर पे जो अगर हम देखें एक स्टैंडर्ड केयर की बात करें तो 1 से 2 हफ्ते में ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखों में लाली आती है, कुछ घंटों में या 1-2 दिन में ठीक हो सकती है। ये जब होता है जब उनका इम्यून सिस्टम पहले से सेंसिटाइज हुआ हुआ है और उस वायरस को वो जल्दी टेक केयर कर लेगा। लेकिन 1 से 2 हफ्ते में 90% पेशेंट सब ठीक हो रहे हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी आंखों में पुतली पे निशान आ जाएंगे, जो उनको रोशनी चुभनी शुरू होती है या रात की रोशनी कम होती है। उन लोगों में कभी कभी ये कई हफ्ते चल जाता है, कभी कभी महीनों भी चल सकता है। लेकिन 90% पेशेंट जो इस बार जो फ्लू आ रहा है वो 1 से 2 हफ्ते में सब ठीक हो रहे हैं और कुछ पेशेंट्स 3-4 दिन में भी ठीक हो रहे हैं। देखिए, बच्चों में संक्रमण ज़्यादा फैलता है, बिल्कुल सही बात है। उसके 2 कारण है। एक तो ये कि इम्यूनिटी वीक होती है बच्चों की, तो उनकी जब इम्यूनिटी वीक होगी तो कोई भी वायरस आएगा तो ज़्यादा पनपेगा। दूसरी बात, छोटे बच्चे जो होते हैं वो केयर नहीं कर सकते हैं, वो हर जगह हाथ लगाते हैं। जैसे यदि कोई 1.5-2 साल का बच्चा है जो घुटने चलता है, उसके हाथों में हर जगह डस्ट में, पानी में हाथ जाता है, फिर वो नाक में, आँख में, मुँह में हाथ डालता है, जाहिर तौर पर उनको इन्फेक्शन जल्दी होगा। और जब बच्चों को जल्दी हो जाता है तो बच्चों को पेरेंट्स गोदी में उठाते हैं, तो बच्चों के द्वारा पेरेंट्स को भी होना शुरू होता है, क्योंकि बच्चे का हाथ पेरेंट्स के आँखों में, चेहरे पे लगता ही है। तो ज़्यादातर शुरुआत बच्चों से होती है। इसलिए स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं, आमतौर पर देखा जाता है किसी परिवार में जो आई फ्लू का आना होता है ये 2 तरह से आता है। या तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से वो वायरस को उठा लाए हैं अपनी आंखों में, या फिर जो लोग बाहर फील्ड वर्क करते हैं, बाहर जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, उन लोगों से फैलता है। लेकिन यदि किसी भी हाउस होल्ड में, घर में या ऑफिस में एक व्यक्ति को हो जाता है और यदि प्रिकॉशन ना ली जाए तो हर व्यक्ति को वो इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि इन्फेक्शन जब आँख में आता है तो उसके लक्षण आने में 3 से 5 दिन लगते हैं, और वो 3 से 5 दिन ऐसे होते हैं मित्रों जो कि वो दूसरों को भी इन्फेक्शन हम देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब हमें लक्षण नहीं है हम प्रिकॉशन कैसे लेंगे। इसी वजह से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के लिए आपको लेंस को वॉश करना, उसको क्लीन करना, फिर आंखों में लगाना, निकालना पड़ता है। इस दौरान जिस भी व्यक्ति के घर में किसी को भी आई फ्लू है या ऑफिस में है या कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को आसपास आई फ्लू है, मेरी सलाह रहेगी उनको कुछ दिनों के लिए कॉन्टैक्ट लेंस पहनना अवॉइड करना चाहिए और चश्मे पे स्विच हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस भी प्रक्रिया में हमारे हाथ हमारी आंखों को छूते हैं, चाहे मेकअप करने में है, चाहे कॉन्टैक्ट लेंस लगाने में है या खुजली करने में है, यदि हमारे आसपास किसी को आई फ्लू है, क्योंकि वायरस नज़र नहीं आता तो हमारे हाथों के थ्रू हमारी आंखों में जा सकता है।
यदि कॉन्टैक्ट लेंस पहनना बहुत अनिवार्य है तो आपको ये समझना है, पहले हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज कर लें। 20 सेकंड के लिए भी यदि आप साबुन पानी से हाथ धो लेते हैं तो वायरस बह जाएगा। और या फिर आजकल हम सब जानते हैं कोविड के बाद हर घर में सैनिटाइजर अवेलेबल है, तो आप सैनिटाइज कर लीजिए हाथों को, यानी कि सैनिटाइज करने के बाद उसको ड्राई होने दीजिए हाथों को। उसके 2-3 मिनट बाद आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। नहीं, देखिए काला चश्मा जो है लगाते हैं लोग और लगाना चाहिए, लेकिन आई फ्लू उससे सीधा नहीं रुकता। क्योंकि सबसे अगर आप काला चश्मा लगाने से आई फ्लू को रोकना मान रहे हैं तो आप ये मान रहे हैं कि शायद आंखों के देखने से आई फ्लू फैलता है। तो हरीश जी, पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि देखने से आई फ्लू नहीं फैलता। अगर देखने से आई फ्लू होता तो हर आई स्पेशलिस्ट आई फ्लू लेके बैठा होता। हम तो रोज़ 40-50 पेशेंट देख रहे हैं ना, अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो देखने से नहीं फैलता तो चश्मा लगाने से बचेंगे कैसे? लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, यदि आपने काला चश्मा लगा रखा है आई फ्लू के पेशेंट ने, या आप लगा के घूम रहे हैं, तो एक अच्छी बात जरूर होती है, जिसको आई फ्लू है तो आपको दूर से पता लग जाएगा कि इसको आई फ्लू है। तो जिनको नहीं है वो अपने आप कॉन्टैक्ट, एक तरह से इशारा मिल जाएगा, आप उनसे बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आंखों पे आप कोई भी चश्मा पहनते हैं, चाहे काला है चाहे नॉर्मल नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो यदि आपका हाथ नेचुरली अनजाने में आंखों की तरफ जा रहा है तो आंखों को छूने से पहले आपको चश्मा उतारना पड़ेगा। तो आई फ्लू के टाइम में यदि आप सतर्क हैं तो आप सोचेंगे अच्छा चलो मुझे आंखों को नहीं छूना, तो एक तरह से इनडायरेक्टली थोड़ा हेल्प कर सकता है। लेकिन ये मत सोचे कि मैंने काला चश्मा पहन लिया और मैं आंखों को छूता रहूंगा तो भी आई फ्लू नहीं होगा, क्योंकि काला चश्मा जो है वो आई फ्लू को फैलने से सीधे तौर पे नहीं रोक सकता। बचाव कैसे करें? तो देखिए, बचाव 2 हिस्से में होते हैं। एक तो जिनको आई फ्लू हो चुका है, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा जिसको भी आई फ्लू हुआ है आमतौर पर लोग छुपाने की कोशिश करते हैं और लापरवाह रहते हैं। तो देखिए, आई फ्लू फैलने का मतलब है, आपकी आंख में आने का मतलब है आप उस वायरस का भंडार है और जहाँ भी आप जाएंगे उसको फैलेंगे। यदि संभव हो सके तो अपने आप को एक कमरे में कन्फाइन कर लीजिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर में रहिए। बच्चों को स्कूल बिल्कुल मत भेजिए। तो जिनको आई फ्लू हो चुका है उनको ये सावधानी रखनी है, और उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आने वाला है उसको बोलते मुझसे दूर रहें, 6 या 8 फुट की दूरी पे। अपनी टेबल, अपने जहाँ भी आपने हाथ छुए हैं, हाथ लगाए हैं, उन सरफेसेस को छूने के मना करिए, ताकि वायरस आपके थ्रू दूसरे के शरीर में ना जाए। दूसरी बात होती है जिनको आई फ्लू नहीं हुआ है वो क्या सावधानी लें? उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये मान के चलें कि उनके हाथों में वायरस आ चुका है। देखिए, यदि आप मान के चलेंगे हाथों में वायरस आ चुका है तो आप क्या करेंगे? आंखों को छुएंगे नहीं और थोड़ी देर में अपनी आंखों को साफ करते रहेंगे, हाथों को धोते रहेंगे। जैसे 20 सेकंड के लिए साबुन पानी से धो लीजिए या सैनिटाइजर यूज़ करते रहिए। तो जिनकी आंखों में अभी तक आई फ्लू नहीं आया है, यदि वो अपने आंख, नाक और मुंह को बिना हाथों को धोए या बिना सैनिटाइज करे नहीं छुएंगे तो आई फ्लू से आप बचे रहेंगे। तो कुछ सावधानियां हमको मिल के लेनी होती है। जैसे परिवार में किसी को आई फ्लू हो गया, अब क्या करें? उनकी केयर भी करनी है और उनसे बचना भी है, तो उनको अलग से एक कमरा दे दें। आप उनसे मिलना जुलना बंद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति सेफली उनके कमरे में जाके वापस आ सकता है, लेकिन जाने से पहले हाथ सैनिटाइज कर ले। उनकी आंखों में दवा डालनी है, उनकी मदद करनी है, उनको खाना देना है, पानी देना, सब दीजिए। उसके बाद निकलते समय या तो हाथ साबुन पानी से धो लीजिए आने के बाद, या सैनिटाइज कर लीजिए, तो आप जरूर बचे रहेंगे। तो यदि हम वायरस को सरफेसेस पे आने से रोक लें या सैनिटाइज कर दें और अपनी आंखों में जाने से रोक लें तो इस आई फ्लू से भली भांति बचा जा सकता है। कुछ चीज़ें जैसे हम कहाँ आमतौर पे आई फ्लू पिक करते हैं, जैसे आप किसी बिल्डिंग में गए, ऑफिस में गए, आप क्या करेंगे? लिफ्ट का स्विच दबाएंगे, आप डोर का हैंडल खोलेंगे। इन्हीं जगह पे वायरस जो है वो आ चुका होता है, यदि कुछ घंटे पहले कोई ना कोई आई फ्लू वाला व्यक्ति ने उसको छुआ है। तो अब आपको तो पता नहीं, आपने तो लिफ्ट का स्विच दबाया है, डोर का हैंडल खोला, कहीं पे हाथ लगाया, कहीं रेलिंग पे उतरते हुए सीढ़ी पे हाथ लगाया। तो इसलिए आपको ये मानना है कि हर जगह वायरस है। अपने हाथों में जब तक वायरस होगा ना दोस्तों, आंखों में नहीं जाएगा। हाथों से जब आप आंखों को छुएंगे जब भी जाएगा, और आंखों के साथ साथ नाक और मुंह को छूने से भी जाएगा। तो यदि आप ये प्रिकॉशन रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ इस आई फ्लू से बचे रहेंगे। अच्छी बात यह है कि इस बार ये आई फ्लू कम तंग कर रहा है, यानी कि सिम्टम्स थोड़े से कम दे रहा है और आमतौर पे पेशेंट्स 5-7 दिन में ठीक हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि जब इन्फेक्शन कोई फैलता तेज़ी से है तो इसके हमारा सोशल इकोनॉमिक लॉस होना शुरू हो जाता है। लोग ऑफिस नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो इसके लिए सावधानी रखें। जिसको भी आई फ्लू होता है वो फैलने से रोके, और घबराने की जरूरत नहीं है। ये खतरनाक बीमारी नहीं है, केवल तेजी से फैलने वाली। देखिए, खाने पीने का मैं कहूँगा, अगर आप पौष्टिक खाना खा रहे हैं, संतुलित आहार खा रहे हैं, तो स्पेशल कुछ खाने से इस फ्लू से बचने की कोई खाने की जरूरत नहीं है जो कि स्पेशल खाना हो। लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि घर का खाना खाएं, क्योंकि अगेन बाहर खाने जा रहे हैं तो खाने के माध्यम से भी तो हाथों में वायरस आ सकते हैं। यदि आपको बाहर का खाना जरूरी है तो कोई ब्रांडेड खाना खाएं, और
पौष्टिक खाना जरूर खाते रहे, क्योंकि इस समय हमारी इम्यूनिटी होती है, किसी भी इन्फेक्शन से हमें बचाती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप जो भी खाना लेंगे वो आपके लिए स्वास्थ्य है। हमारी किसी भी सलाह पर अमल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, उनसे कंसल्ट जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।